नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 2024 और इस दिन है बृहस्पतिवार और इस दिन है अहोई अष्टमी का व्रत। बहुत सारे जगहों पे इसका व्रत किया जाता है, पश्चिमी भारत में और साउथ साइड में इसका व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और यह व्रत जिनको पुत्र होता है वही औरतें ये व्रत रखती हैं, अपने पुत्र के दीर्घायु की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। और रात को तारों की छांव में इस व्रत को खोला जाता है। कहते हैं कि जब तारे दिखाई देते हैं तो फिर इस व्रत को खोला जाता है। अहोई अष्टमी के दिन औरतें निर्जल इस व्रत को करती हैं और शाम को तारों को और चंद्रमा को अर्घ दे करके और इस व्रत को खोलती हैं। अपने पुत्र की लंबी उम्र, उसके स्वस्थ जीवन और उसके जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य वृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। माताएं ये व्रत करती हैं। व्रत को निर्जल रखा जाता है। व्रत के दिन आप सात्विक रहते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो यह व्रत खंडित हो जाता है। शाम को जब आप अर्घ दे करके पारण करते हैं तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के भोजन करना चाहिए और मांस मछली का तो बिल्कुल भी नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त कब से कब बन रहा है और इस दिन क्या दान किया जा सकता है। अहोई अष्टमी के पूजा का जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वह 5:42 से 6:59 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसमें अहोई माता की पूजा की जाती है जो बच्चों को दीर्घायु करती हैं और उनसे अपने बच्चों के लंबी उम्र और उनके स्वस्थ जीवन और उनको आजीवन ऐश्वर्य की वृद्धि हो, मान सम्मान मिले, समाज में दौलत शोहरत सब कुछ उसको मिले, इसकी कामना की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन अपने घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पे गंदगी होता है वहाँ पे देवी देवताओं का वास नहीं होता है। तो अपने घर को, पूरे घर को इस दिन साफ जरूर करें और खुद बिल्कुल पूरे मन से सात्विक रह करके इस व्रत को करें। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, किसी की चुगली निंदा न करें। इस दिन ये करने से बचें, अन्यथा आपका व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, आपको इस व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा। आपको इस दिन अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए और आपको गुड़ से बनी हुई कोई चीज़ अवश्य अपने खाने में बनानी चाहिए और उसका दान भी करना चाहिए। आप अपने बच्चे के हाथ में इस दिन लाल धागा जरूर बांधें, क्योंकि लाल धागा जो है आपके बच्चे को स्वस्थ और एक उज्जवल भविष्य देगा। उसका जो दिमाग यदि थोड़ा कमज़ोर है, यानी उसको चीज़ें बहुत जल्दी भूलती हैं, तो वो सही हो जाएगा और वो चीज़ों को याद रखना शुरू कर देगा। एक इस अहोई अष्टमी से जुड़ी मैं अपनी याद आपको शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटे की पैदाइश जब हुई उस दिन भी ये पुष्य नक्षत्र चल रहा था और तिथि जो है वो अहोई अष्टमी की थी और इस बार भी पुष्य नक्षत्र बन रहा है अहोई अष्टमी पे इस बार, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। नक्षत्रों में इस नक्षत्र को सबसे उत्तम माना गया है और देखिए क्या इत्तेफाक है कि इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं और मुझे इसी दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है
कि इस दिन मेरी झोली में भी भगवान ने बेटे को डाला था। तो जिनके यहाँ ये व्रत होता है वो इस व्रत को ज़रूर करें। हमारे यहाँ ये व्रत नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी बात ये है कि यदि आपके यहाँ जो भी होता है, जो भी परंपरा, जो भी रीति रिवाज होती है, आप उनको करें। ये नहीं है कि यदि आपके यहाँ नहीं होता है तो भी आप खुद से करें। हाँ, यदि आपके घर वाले आपको परमिशन देते हैं, आपकी सासू माँ यदि हैं और वो परमिशन देती हैं कि आप इस व्रत को कर सकते हैं, तो आप इस व्रत को करें। यदि आप पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं तो आप बिल्कुल सादे भाव से इस व्रत को करिए और अहोई माँ से ये विनती करते रहिए कि 1 साल तक आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो, आपके घर में कुछ भी बुरा ना हो, अच्छे से ये पूरा साल निकल जाए। और यदि 1 साल आपके घर में अच्छे से निकल जाता है तो आप उसके दूसरे साल वाले अहोई अष्टमी को पूरे विधि विधान के साथ और बहुत अच्छे से इस व्रत को करिए। व्रत की कथा सुनिए, अहोई माता की पूजा करिए, ब्राह्मण को दान दीजिए और फिर व्रत का पारण कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय माता दी। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका पैसा नहीं लग रहा है, ये बस एक फ्री का भलाई का काम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये फ्री का भलाई का काम ज़रूर करेंगे ताकि आपको भी इसका लाभ मिले। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं।